नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोग व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे और व्यंजन संधि पूरे नियमों से घिरा हुआ है, इस चीज को भी अपन डिस्कस किए। उसके आगे आज के क्लास में उसी के आगे नियमों से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्लास में मैं पहले भी बोला कि नियम को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो रटने की जरूरत है उसको। आप क्या कीजिए, बार बार उन संधियों को पढ़िए और वो नियम फिर अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, संधियों के संधि दे दिया रहेगा आपको, कोई संधि शब्द दे दिया रहेगा और वो पूछेगा कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है। या तो दूसरा चीज आपको क्या पूछ सकता है, उस संधि शब्द का विच्छेद पूछ सकता है। संधि शब्द का क्या बोला, विच्छेद पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न आते हैं। आज बढ़ते हैं पिछले क्लास के आगे नियम से ही। पिछले क्लास तक हम लोग 5 नियम कवर कर चुके थे। व्यंजन संधि पे आधारित 5 नियमों को कवर किया जा चुका था। आज 6वें नियम से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं जितने भी संधि लिखा हूं 6वें नियम के अंतर्गत में, उसका एग्जाम्पल किस किस रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। 6वां है माँ प्लस, ये माँ का अर्थ ये है स्वर रहित माँ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित माँ हो। तो और दूसरा प्लस दूसरा शब्द क्या हो, दूसरा शब्द आपका या तो अंतस्थ वर्ण हो या फिर उष्म व्यंजन वर्ण हो। अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो या उष्म व्यंजन वर्ण। अंतस्थ मतलब कि य र ल व, और उष्म मतलब कि स श और स हो, तब क्या होगा, मां के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुस्वार होता है। ये एक नियम है। अब उस नियम के आधार पे आप इतने सारे उदाहरणों को देख सकते हो। उदाहरण से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसको देखो क्या लिखा है, संयोग लिखा है, संयोग है। संयोग का संधि विच्छेद कैसे होगा, सम प्लस योग। ऐसे ही क्यों हुआ, या उल्टा बोल सकते हैं, सम प्लस योग का संधि क्या होगा, संयोग होगा। कैसे हुआ, बोले ना, अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित म हो। सम में अंतिम वर्ण क्या है, स्वर रहित म है। योग प्लस वो किसके साथ जुड़ रहा है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, यह है ना यहाँ पर। तो अंतस्थ व्यंजन य, अंतस्थ व्यंजन य से जुड़ा कौन, स्वर रहित म। तो म जुड़ा है, स्वर रहित म जुड़ा य से, तो म के जगह में क्या आ जाएगा, अंग की मात्रा। अंग की मात्रा मतलब कि अनुस्वार। म हटेगा और अनुस्वार आ जाएगा। इसको बोला जाता है आदेश होना, कि एक वर्ण आपका हटेगा और उसके जगह में कोई दूसरा वर्ण आ जाता है। तो सम प्लस योग क्या हो गया, स का स रहेगा, योग का योग है, लेकिन ये म के जगह में क्या आ गया, अनुस्वार। किसके ऊपर में अनुस्वार आ गया, स के ऊपर में अनुस्वार आ गया। तो ये नियम वही बोला कि म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। फिर है सम प्लस यम, फिर म हटेगा, स और यम रहेंगे, स और यम रहे हैं यहाँ पे, म हटा, उसके जगह में क्या आ गया, अनुस्वार आ गया है। फिर आगे देखो, जितना मैं एग्जाम्पल लिखा हूं वही सब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं जितना भी यहाँ लिख के आपको दे रहा हूं इतने को कर लोगे तो काफी है करके। ये बहुत झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी कि मैं बोलूंगा कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही काफी है करके। आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, बुक से पढ़ना पड़ेगा ही। टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो उसके अलावा आपको बुक रीड करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को कवर नहीं किया जा सकता है। सम प्लस रक्षक क्या होता है, संरक्षक। रक्षक का रक्षक है, स का स है, म किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया। स के अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया। वैसे ये म स के अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होगा, संरक्षण। तो संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस रक्षण। देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे या र, फिर ल, फिर आपका यहाँ पे व लिया हूं, फिर किसके लिए आएगा, उष्मा के लिए स, फिर ये षटकोण का स। षटकोण का स का आपको वर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे उसका उदाहरण नहीं है। स है ये सरोता का स, तो ये सरोता का स लिया मैं। ह है तो ये ह लिया हूं। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और यही एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए। सम प्लस रक्षण क्या हुआ, संरक्षण। सम प्लस रचना क्या हो गया, संरचना, क्योंकि मां अनुस्वार में बदल गया।
मां अनुस्वार में बदलेगा, सम प्लस लग्न क्या हो जाएगा, संलग्न। संलग्न का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस लग्न। स्वयंवर है, इसका क्या हो जाएगा, स्वयं प्लस वर। स्वयं प्लस वर है तो इसका क्या होगा, स्वयं। स्वयं स्वर रहित मां आएगा ना, स्वयं प्लस वर। संवाद का सम प्लस वाद, मां क्या रहेगा, स्वर रहित वर्ण, स्वर रहित मां रहेगा, ठीक है, सम प्लस वाद। संशय के लिए क्या होगा, सम प्लस सय। सम प्लस सय क्या हो गया, संशय। या संशय का विच्छेद आपको पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है सम प्लस सय। देखिए स्वर रहित मां आना जरूरी है, आपके वहां पे ऑप्शन में वो क्या करेगा, स्वर रहित वर्ण भी दिया रहेगा और स्वर सहित मां भी दिया रहेगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सम प्लस वाद क्या होगा, संवाद जिसमें मां क्या है, स्वर रहित मां है। सम प्लस सय संशय हुआ है, सम प्लस सार संसार को विच्छेद करोगे तो क्या होगा, सम प्लस सार। या सम प्लस सार का संधि करोगे तो वो क्या होगा, संसार। स के ऊपर में क्या आ जाएगा, अनुस्वार। किसके जगह में आ जाएगा, स्वर रहित मां के जगह में आ जाएगा क्या चीज, अनुस्वार। आगे है संहार है, संहार का क्या होगा, सम प्लस हार। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं और आप यहाँ पे पूरा का पूरा ईमानदारी से पढ़ रहे हो और नोट्स बना रहे हो प्रॉपरली नियमित रूप से आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको जितने भी पेपर में प्रश्न आए हुए हैं मैं लास्ट में प्रश्न करवाने वाला हूं, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से नोट्स बनाकर पढ़ाई कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, ये 7वां नियम है। 7वें नियम में क्या लिखा हूं ध्यान से देखिएगा। अगर आ ई उ प्लस छ तो दोनों वर्णों के बीच किसका आगमन हो जाता है, या आगम बोलते हैं इसको, किसका आगम हो जाता है, तो दोनों वर्णों के बीच च का आगम हो जाता है। कौन दोनों वर्णों के बीच, तो ये एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखो क्या क्या बोला है, आ ई उ ए ओ नहीं, ए ओ और ओ और ऋषि का री, इन 5 को छोड़कर जितने भी स्वर हैं उनके साथ अगर छ व्यंजन वर्ण का योग हो रहा है, छतरी का छ ना, छ व्यंजन वर्ण का योग हो रहा है तो दोनों वर्णों के बीच जैसे अ और छ का मेल हुआ तो अ और छ के बीच में क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। हलंत वाला च मतलब कि स्वर रहित च है ये, तो स्वर रहित च मतलब कि आधा च। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये क्या है, स्व लिखा हुआ है, स्व प्लस छन। स्व ये स्वर रहित नहीं है, स्वर सहित है, तो वह स्व में जो वह है वो किस रूप में है, वह प्लस अ के रूप में। तो ये जो अ है, अ किसके साथ संयोग कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, छ के साथ मिल रहा है। तो अ और छ यहां पे क्या आ रहे हैं, अ और छ, तो अ और छ के बीच में क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। तो वही तो हुआ, स्व है छंद है, स्व है छंद है, बीच में क्या आ गया, आधा च। वैसे आ है छादित है, आ लिखा मैं, छादित लिखा मैं, दोनों के बीच में क्या आ गया, आधा च। वही ये नियम बोला कि दोनों वर्णों के बीच में क्या आ जाएगा, स्वर रहित च आ जाएगा। परिच्छेद, परिच्छेद दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च, तो क्या हो जाएगा वो परिच्छेद। प्रतिछाया, प्रतिछाया के बीच में क्या आ गया, च आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है, ई स्वर छुपा हुआ है ना, यहाँ पे ई स्वर का मेल हो रहा है किससे, छ से। यहां पर भी ई स्वर का मेल हुआ किससे, छ से। यहां पे आ स्वर का मेल हुआ है छ से, यहां पर त स्वर का मेल हुआ है छ से। यहां पर हो रहा है छोटे ऊ का मात्रा है यहाँ पे, तो ऊ का मेल होगा किससे, छ से। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, आधा च। आ प्लस छादित, आ का मेल होगा छ से, आ और छादित के बीच में क्या वर्ण आ जाएगा, स्वर रहित च वर्ण की उपस्थिति हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका 7वां नियम। आपको बिल्कुल नियमों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसके, और पूरा पूरा चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है, देखिए हर एक बुक अच्छा है, किसी भी बुक का बुराई नहीं किया जा सकता है, तो जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहा है उसको कवर करते जाइए। फिर क्या है 8वां नियम और 9वें नियम को अब एक साथ हम लोग कवर करते हैं।
देखिए क्या लिखा है, 8वां नियम को मैं पढ़ रहा हूं। सम प्लस क्री धातु से बना शब्द, तो मां स्वर रहित मां के जगह में क्या आ जाता है, अनुस्वार। स्वर रहित मां के जगह में आएगा अनुस्वार, और मां व क्री धातु के बीच दंत्य स। दंत्य स जो सरोता का स है, उसका उच्चारण आप जब करते हो तो दांत के सहारे होता है इसका उच्चारण, इसलिए इस स को बोला जाता है दंत्य। जबकि षटकोण का स है, षटकोण का स को आप उच्चारित करोगे तो उसका उच्चारण होता है मूर्धन्य से, इसलिए षटकोण का जो स है उसको बोला जाता है मूर्धन्य स। फिर से पढ़ते हैं, दंत्य स का आगम हो जाता है करके लिखा हूं। क्या क्या हुआ है, सम प्लस क्री धातु से बना शब्द, तो स्वर रहित मां की जगह क्या आ जाएगा, अनुस्वार, और स्वर रहित मां व क्री धातु के बीच दंत्य स का आगम हो जाता है। वैसे यहां पे देखता हूं, यह 8वां को पढ़ा मैं और ये 9वां। देखो उपसर्ग के रूप में जब सम है तब की बात है, उपसर्ग के रूप में अगर परी रहा, उपसर्ग के रूप में परी रहा, यहां पर आ रहे उपसर्ग के रूप में स है, सॉरी सम है, उपसर्ग के रूप में अगर सम है तब दंत्य स का आगमन हो रहा है। यहां पर उपसर्ग के रूप में परी है तब क्या होगा, मूर्धन्य स का आगमन होगा। ठीक, ये हलंत है ना, यहां पे ध्यान दीजिए। फिर क्या है, देखो उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। अब क्री धातु से बने शब्द कौन कौन से हैं, तो क्री धातु से बने शब्द हैं आपके इतने सारे, कार, करण, कृति, कृत, और है कार्य, कर्ता, कारक। हो सकता है ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लास्ट में आपको इमेज के फॉर्म में मिलेगा, वहां से आपको क्लियर दिख जाएगा। सम प्लस कार्य यहां पर लिखा है, देखो सम प्लस कार क्या हो गया, संस्कार। बोला ना, देखो मां के जगह में क्या आ गया, अनुस्वार। यही तो बोला था, सम प्लस क्री धातु से बना शब्द, तो मां के जगह में क्या आएगा, अनुस्वार। तो ये मां के जगह में क्या आ गया, अनुस्वार। मां के जगह में अनुस्वार आया, किस पे लग गया, स पे लगा। और क्या बोला, और मां व क्री धातु, मां व क्री धातु के बीच में क्या आ जाएगा, दंत्य स आ जाएगा। तो इसके बीच में क्या आया, दंत्य स। किस रूप में आएगा, आपका स्वर रहित वर्ण के रूप में आएगा, इसलिए आएगा आधा स। तो संस्कार का संधि विच्छेद में किस प्रकार से लिख सकता हूं, सम प्लस कार। अब इस कार कृत धातु से मैं अगर उपसर्ग परी के लिए जाऊं तब क्या होगा, एक साथ पढ़ा रहा हूं, दोनों को ध्यान से देखते रहिए। अगर ये सम प्लस कार है तब हुआ है संस्कार, जबकि परी प्लस कार है तब होगा परिस्कार, लेकिन यहां पे आएगा षटकोण का स। अब इन दोनों में फर्क क्या चीज होगा आपका, वहां एग्जाम में आपको कैसे देगा, आपको देगा परी प्लस कार, और वो दे दिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको एक देगा षटकोण का स देगा, एक देगा आपको सरोता का स देगा यहाँ पे, और देगा आपको शक्कर का स। ये तीनों ऑप्शन वहां पे रहते हैं फिर, और आप नियम को जब नहीं जान रहे हो तब फिर वहां पे कंफ्यूज होते हो। एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखिए। सम प्लस करण क्या होगा, संस्करण। परी प्लस करण क्या होगा, परिष्करण। लेकिन इसमें क्या आएगा, षटकोण का स आएगा, इसमें आएगा आपका सरोता का स, स्वर रहित सरोता का स, स्वर रहित षटकोण का स। सम प्लस कृति संस्कृति, परी प्लस कृति परिस्कृति। ठीक है, सम प्लस कृत क्या होगा, संस्कृत, जबकि परी प्लस कृत क्या हुआ, परिष्कृत। परी उपसर्ग आ रहे हैं यहाँ पे सम उपसर्ग है, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, षटकोण का स आना है, इसमें आना है आपका सरोता का स। किस रूप में आना है, तो वो आना है स्वर रहित रूप में आना है। आगे बढ़ा जाए, और है सम प्लस कार्य संस्कार्य, जबकि यहाँ पे परी प्लस कार्य परिष्कार्य। सम प्लस कर्ता संस्कर्ता, जबकि यहाँ पे परी प्लस कर्ता परिष्कर्ता। परी प्लस कारक परिष्कारक, सम प्लस कारक संस्कारक। देखो दोनों को आप एक जगह, मैं क्या किया सीक्वेंस से लिखा इसको, ताकि आपको इसको पढ़ने में सुविधा महसूस हो। फिर है उसके बाद 9वां को देख लेते हैं अपन, 9वें नियम को डिस्कस करते हैं। 9वां नियम क्या है, आ से भिन्न स्वर रहे, अगर आ से भिन्न स्वर रहे प्लस उसके साथ क्या रहे, स रहे, तो स के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। ये सरोता का स और ये षटकोण का स, ये आपका दंत्य स है, ये आपका मूर्धन्य स है। ठीक है, तो अ और आ से भिन्न स्वर होना, अ और आ से भिन्न मतलब अ और आ को छोड़कर कोई स्वर अगर हो तब क्या होगा बोल रहा है,
और वो किसके साथ मेल कर रहा हो, सव्यंजन वर्ण के साथ, स्वर रहित सव्यंजन वर्ण के साथ मेल करेगा, तब क्या होगा, जो स रहेगा, स के जगह में क्या आ जाएगा, षटकोण का स। जैसे कि ये एग्जाम में बहुत आते हैं, निषेध, निषेध वर्ड बहुत आता है, का निषेध का संधि विच्छेद क्या है, तो कई लोग लिखते हैं उसको निह प्लस सेध, विसर्ग संधि के रूप में, निह प्लस सेध। वो सही होगा, तब सही होगा जब आपको ये नहीं देगा कि नी और सेध नहीं देगा, ये वाला नी प्लस सेध नहीं देगा, तब आपका आंसर होगा नी प्लस सेध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है कि ये जो स्टार लगाया हूं मैं यहाँ पे, तो उसका भी कारण यही है कि इसको एग्जाम्पल में दे दिया जाता है, कि इसके विसर्ग संधि के एग्जाम्पल में भी दे दिया जाता है इसको। तो फिलहाल यहाँ से क्या बोला था मैं, वी लिखा हूं प्लस सम लिखा हूं। वी में क्या है, छोटे ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा किससे मेल कर रहा है, तो सवर्ण से मेल कर रहा है, सवर्ण से मेल करेगा, ये सवर्ण है ना, हलंत नहीं, वी प्लस सवर्ण से मेल करेगा। कौन सा है ये, ई सवर्ण से मेल किया तो स के जगह में क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, षटकोण का स, कुछ नहीं है। वी फिर मां है, वी मां, वी और मां, इस स के जगह में सिर्फ क्या हो गया, षटकोण का स। तो विषम का संधि विच्छेद होगा वी प्लस सम, वी प्लस सम होगा। वैसे निषेध के लिए वहां पे लिखूं मैं, निषेध का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस सेध। अभिषेक बहुत बार आया है, यह अभिषेक, अभिषेक का होगा अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। आपको उच्चारित करना है तो जब सरोता का आप बोल रहे हो तो आप दंत पे, मतलब कि दांतों पर प्रेशर डालिए, दांतों पर दबाव डालिए। तो दांतों पर दबाव डाल के अगर स बोल रहे हो तो वो बोल रहे हो आप सरोता का स बोल रहे हो, जबकि आप मूर्धन्य पर प्रेशर डालकर स बोल रहे हो तो वो किसके बारे में बोल रहे हो, षटकोण के स के बारे में बोल रहे हो। अभी प्लस सेक किसके लिए आएगा, अभिषेक। फिर है सुसुप्ति, है सुसुप्ति, ऊ का मेल हुआ है किससे, स से, यहां पर ऊ है ना, ऊ स्वर है, ऊ स्वर का मेल हुआ किससे बोल रहे हैं, स से। तो इस स के जगह में क्या आएगा, इस स के जगह में नहीं, इस स के जगह में क्या आएगा, षटकोण का स। तो सुप्ति, ठीक है, सुप्ति, ठीक। वैसे सुषमा के लिए सु प्लस समा क्या होगा, सुषमा। नि सिद्ध है, नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध, ये क्या हो जाएगा, नि सिद्ध। यहां पर निषेध हो गया और ये निषिद्ध हो गया। इसको अगर कहीं कहीं पे आपको नी प्लस सिद्ध के रूप में दिया हुआ है, नी प्लस सिद्ध के रूप में दिया हुआ है, तो उस दरमियान आपको ऑप्शन में नहीं देगा नी प्लस सिद्ध करके। मैं क्या बोल रहा हूं, नी प्लस सिद्ध के रूप में अगर ऑप्शन दिया है आपको, तब वो ये वाला ऑप्शन नहीं देगा, उस समय ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। जबकि ये दोनों दिया है अगर, तो आपको आंसर लगाना है नी प्लस सिद्ध को। ठीक, इतना चीज। अब एक लास्ट चीज है इसमें, नीर प्लस रा, तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, नी प्लस रा, बड़े ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे मैं स्टार इसलिए लगाया क्योंकि इसको कई बुक में क्या किया है, इसको विसर्ग संधि के रूप में भी उदाहरण में दिया हुआ है। अपने को नीर प्लस रस क्या होगा, नीरस, वही तो किया यहाँ पे, नियम था नीर प्लस रा, तो क्या हो जाएगा, इस नीर के जगह में क्या आ जाएगा, बड़े ई की मात्रा लिए हुए ना, तो नी प्लस र हो जाएगा। वैसे ये नीर है तो नीर के जगह में क्या लिखूंगा, बड़ा नी, नीर के जगह में क्या लिख दिया, बड़ा नी, बाकी रस का रस है तो नीर प्लस रस आपका संधि होकर क्या बनाएगा, नी रस बनाएगा। वैसे नीर प्लस रोग क्या बनाएगा, नी रोग बनाएगा, नी रोग बनाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल आपको किस रूप में दिया रहता है, संधि में, स्वर विसर्ग संधि में, नी प्लस रस के रूप में दे दिया रहता है। वैसी नी प्लस रोग के रूप में दे दिया रहता है किसमें, विसर्ग संधि में। दोनों में ऑप्शन रहा तो या तो वो क्वेश्चन विलोपित होगा, या तो उसमें से कोई एक ऑप्शन को ही दिया जाएगा आपको, या तो इसको दिया जाएगा या फिर नी प्लस रस को दिया जाएगा। जब विसर्ग संधि में आएंगे तो इसको और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। तो इतना तक है आज के क्लास में।
देखिए अभी ये व्यंजन संधि खत्म नहीं हुआ है, अगले क्लास में और बचा है इसका नियम, जिसके बाद हम लोग विसर्ग संधि में आएंगे और विसर्ग संधि के बाद उसके संधि के कुछ अपवादों में आएंगे, जहां पे आपको संधि होते हुए नहीं दिखेगा लेकिन वहां पे संधि होता है। ठीक है, ये संधि के अपवाद में आएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म करने के बाद इसमें आए हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। क्लास थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को जितने ज्यादा उदाहरण करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं जहां पे हम लोग इसके आगे के नियमों पे बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, बिना चिंता मुक्त हुए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।